हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, बीसीडी एडर। ठीक है। आज हम लोग बीसीडी एडर सीखेंगे। हम लोग बीसीडी एडर आज बनाएंगे यूजिंग बाइनरी एडर। ठीक है, यूजिंग 4 बिट बाइनरी एडर। ठीक है। अगर आपको इसके बारे में पता होगा, बेसिकली बीसीडी होता क्या, बीसीडी बेसिकली क्या होता है, बीसीडी इज द बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है। और बीसीडी जो होता है, बीसीडी बेसिकली 0 to 9 वैलिड होता है। ठीक है, 0 to 9 जो डिजिट होता है, डेसिमल डिजिट होता है, उसी को हम बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग ये जो कोड करते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे, इसको हम जीरो को कैसे लिखते हैं बाइनरी नंबर में, 0 0 0 1 को लिखेंगे 0 0 0 1। सिमिलरली 2 को लिखते हैं 0 0 1 0। ठीक है, 3 को लिखते हैं 0 0 1 1। 4 को लिखेंगे 0 1 0 0। 5 को 0 1 0 1। 6 को 0 1 1 0। 7 को 0 1 1 1। 8 को 0 8 को 8 को लिखेंगे 1 0 0 0 9 को लिखेंगे 1 0 0 1। हम लोग ये लिखते हैं बाइनरी कोडेड। यही हो गया मेरा बीसीडी। बीसीडी ऑलवेज, बीसीडी जो होता है 0 से 9 तक वैलिड होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बीसीडी हमेशा 0 to 9 तक वैलिड होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसी को हम बीसीडी बोलते हैं। बीसीडी नंबर आर बाइनरी कोडेड डेसिमल विच आर वैलिड फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, अब चलिए हम आपको थोड़ा 4 बिट बाइनरी एडर बता देते हैं कैसा दिखता है। राइट, क्योंकि हमको अब 4 बिट बाइनरी एडर का ही यूज करके हमको बनाना है। राइट, तो लेट्स 4 बिट बाइनरी एडर बनाते हैं। 4 बिट बाइनरी एडर। ठीक है, अगर ठीक है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए यही 4 बिट बाइनरी एडर है। ठीक है, ये हम एक बना लेते हैं, ये मान लो 4 बिट बाइनरी एडर है। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पे इनपुट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इनपुट जो देंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो फुल एडर तो आप पढ़े होंगे ना, फुल एडर में क्या होता है, एक कैरी होता है, यहाँ रिजल्ट मिलता है, यहाँ आउट कैरी होता है, हम ए बी करके ऐड करते हैं फुल एडर। इस तरह आप पढ़े होंगे। सिमिलरली वही है, यहाँ पर हम दो इनपुट देंगे। ठीक है, x3 x2 x1 x0, और ये होता है y3 y2 y1 y0। बाइनरी फॉर्म में हम इनपुट देंगे यहाँ पर, और ठीक है, तो हमको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया S3 S2 S1 S0, और ये कैरी जनरेट होता है। और अगर इनिशियल कैरी मेरा 0 है, तो इस तरह से हम ये 4 बिट बाइनरी एडर मेरा होता है, आपको पता भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम कोई भी समेशन, कभी भी हम एडिशन वगैरह ऐड करते हैं, मान लीजिए दो बाइनरी नंबर को हमको ऐड करना है, तो हम 4 बिट बाइनरी एडर को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक केस लेते हैं। ठीक है, हम अब 1 मिनट केस लेते हैं। मान लीजिए मेरा, हमको दो नंबर को ऐड करना है, 0 0 1 0 और 1 मिनट 0 0 1 0, दूसरा नंबर ले लेते हैं 1 0 1 0। ठीक है, अब आप देखो इसको हम, अगर हम डेसिमल में बोलेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, और इसको डेसिमल में हम क्या लिखेंगे, 1 0 1 0 को हम क्या लिखेंगे, आप बताइए। लिखेंगे। ठीक है, नहीं 1 मिनट, 2 2 2 1 0 1 0, ये जो मेरा साइन बीट है। ठीक है, ये मेरा साइन बीट है। ठीक है, तो फिर मेरा ये साइन बीट हो गया 0 1 0 0 1 0। ठीक है, 2। अब हम मान लीजिए इसको अगर हम साइन बीट कंसीडर करते हैं, तो ये 2 2, तो ये 2 और -2 एक तरह से, अगर साइन बीट कंसिडरेबल होगा तब 0 है, लेकिन हम यहाँ साइन बीट कंसिडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ऐड करेंगे, डायरेक्टली इसको ऐड करते हैं। तो मेरा यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है, मान लीजिए, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 0 ऐड करेंगे, 1 1 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, कैरी 1 जाएगा, और 1 0 1 आएगा, 1 0 1 आएगा, फिर 0 1 1 आएगा। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट क्या आया, 1 1 0 0। तो मतलब कि ये जो मेरा है 0 0 1 0, अगर हम लेके चलेंगे तो ये 2 हो गया, और 1 0 1 0 मेरा हो गया, 1 0 1 0 मेरा हो गया 10,
और जो मेरा रिजल्ट आया ये हो गया मेरा 12, ठीक है। ये मेरा ये आंसर हुआ, ठीक है। अगर हम इसको बाइनरी ऐड करते हैं, बाइनरी में ऐड करते हैं, लेकिन ये मेरा बीसीडी कोड तो नहीं है। अगर हम बीसीडी में देखेंगे तो ये तो मेरा बीसीडी कोड नहीं है, क्योंकि बीसीडी कोड मेरा 0 to 9 वैलिड होता है, राइट। बीसीडी तो मेरा 0 to 9 वैलिड होता है, तो ये तो मेरा बाइनरी में आ रहा है, ये मेरा इनवैलिड है। तो अगर हम 12 को बीसीडी में लिखेंगे तो 12 को बीसीडी में कैसे लिखेंगे? 0001 और सॉरी एक मिनट, 0001 और 2 को लिखेंगे 0010, ठीक है। ये मेरा बीसीडी कोड हो गया, ठीक है, 12 का। उसी तरह अगर आप 13 का भी लिखना चाहोगे बीसीडी कोड, तो उसका भी इसी तरह लिखोगे 0001 0011। ये हो गया मेरा 13 का बीसीडी कोड। सिमिलरली आप 14 का भी लिख सकते हो, 15 का भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप 10 का भी लिख सकते हो, 11 का भी लिख सकते हो। आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इस तरह आप बीसीडी को 10, 11, 12, 13, 14 का भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो मेरा ये हो गया, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए अगर हम वैलिड, ये तो मेरा इनवैलिड बीसीडी कोड हो गया, राइट। ये मेरा इनवैलिड बीसीडी कोड है, ठीक है। अब हम एक वैलिड बीसीडी कोड का हम एग्जांपल आपको बताते हैं, और ठीक है, हम एक वैलिड बीसीडी कोड का एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लीजिए 210 है, तो मान लीजिए हम 2 डेसिमल 10 में हम लिखेंगे 0010, और मान लीजिए 3 डेसिमल 10 में लिखेंगे 0011। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 1110 कैरी 11010। तो आप देखो ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है। तो यहाँ पर ये मेरा वैलिड बीसीडी कोड आ रहा है, क्योंकि ये मेरा लाई कर रहा है रेंज 0 to 9 के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा वैलिड बीसीडी कोड है, ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। जहां इनवैलिड है तो इनवैलिड बीसीडी कोड दो केस, मतलब ये 2 केस में आता है, ठीक है। वो 2 केस अभी हम आपको डिस्कस करेंगे, राइट। तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको बाइनरी वाला में अगर हम एडिशन करेंगे ना, तो हम आपको बताते हैं कैसे बाइनरी में हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर जैसे 1 2 इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। कैसे ऐड होता है ये हम आपको बता देते हैं, एक मिनट, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक ठीक है। इसको थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं तभी समझ में, ठीक है। थोड़ा बड़ा राइटिंग बनाते हैं। 1 2 इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इनिशियल कैरी 0 है मेरा, और यहाँ पर हम बाइनरी डेसिमल दे रहे हैं 0010, और यहाँ पर हम बीसीडी दे रहे हैं 0011। तो यहाँ पर ये मेरा कैरी हो जाता है, ये मेरा S3 S2 S1 S1, ये मेरा रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। इसको रिजल्ट बोलते हैं। यहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं, यहाँ इनपुट दे रहे हैं, दोनों इनपुट को अगर हमको ऐड करना है, इसको 4 बिट बाइनरी एडर कहते हैं, ठीक है। 4 बिट बाइनरी एडर कहते हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट जो मेरा आएगा 0 1 0 1, और कैरी 0 है तो कैरी 0, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह हम ऐड कर सकते हैं, इस तरह हम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमको अब बीसीडी ये तो वैलिड बीसीडी है, जहां इनवैलिड बीसीडी आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे? तो वही हमको सर्किट डिजाइन करना है फॉर इनवैलिड बीसीडी, ठीक है। तो वही अभी हम सर्किट डिजाइन करेंगे, लेकिन इनवैलिड बीसीडी कोड कैसे आएगा वो भी तो हमको देखना है। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 6 डेसिमल 10 और 7 डेसिमल 10। तो 6 डेसिमल 10 को 0110 लिखेंगे, 7 डेसिमल 10 पे हम 0111 लिखेंगे। अगर हम इसको ऐड करते हैं 011 आएगा, 110 कैरी 1 110, फिर 1 फिर कैरी 1 101। ये मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर हम डेसिमल में देखें तो डेसिमल में तो ये मेरा सही है, 13 बेस डेसिमल आ रहा है, लेकिन ये मेरा इनवैलिड बीसीडी है ना, ये मेरा इनवैलिड बीसीडी कोड है, क्योंकि मेरा बीसीडी कोड होता है वो मेरा वैलिड होता है 0 to 9 तक, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि बीसीडी कोड जो मेरा होता है 0 to 9 तक वैलिड होता है, लेकिन ये मेरा इनवैलिड है। तो अगर हम इसको वही अगर हम डायग्राम से भी बनाएंगे तो मेरा रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे? तो 1 1 0 1, ठीक है। और मेरा कैरी तो 0 है, क्योंकि हमको यहाँ कोई कैरी नहीं मिला। और यहाँ पर इनपुट में हम दे देंगे डेसिमल वाला 6, और यहाँ पर दे देंगे डेसिमल 7 का बाइनरी कोड, ठीक है। तो और जो हमको 4 बिट बाइनरी एड्रेस देगा। लेकिन आप देखो ये तो हमको दे रहा है, लेकिन ये हमको बीसीडी कोड मिल रहा है क्या? नहीं, ये मेरा इनवैलिड है, इनवैलिड
बीसीडी कोड, क्योंकि जो मेरा अगर हम 13 का बीसीडी देखेंगे, अगर हम 13 का बीसीडी देखेंगे तो 13 का बीसीडी क्या होगा, 0001 और 0101 यही होगा। लेकिन अगर मान लो हम ऐसे भी जो फर्स्ट का जो 3 डिजिट है वो तो मेरा जीरो, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो मेरा मान लो रिजल्ट भी आता है 10011, तो जो कि ये दोनों मैच कर रहा है क्या, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको लाना ये है, हमको मिल रहा है ये है, तो ये मेरा इनवैलिड है। अब इसी को हमको करेक्शन करना है, ठीक है, क्योंकि इनवैलिड भी सिटी कोड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब आपको हम बताते हैं। इसमें जो होता है ना, इसमें हम करेक्शन फैक्टर ऐड करते हैं, ठीक है। करेक्शन फैक्टर भी अभी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए करेक्शन फैक्टर ऐड करने के बाद हमको रिजल्ट कैसे मिलता है। तो यहाँ करेक्शन फैक्टर ऑफ हम 6 ऐड करते हैं, क्या चीज का करेक्शन फैक्टर 6 का ऐड करते हैं। तो मेरा जो रिजल्ट है 01101, इसमें हम करेक्शन फैक्टर किसका ऐड करेंगे, 6 का ऐड करेंगे। तो 00110, ठीक है, ये मेरा 6 का है कोड, ठीक है, 6 का कोड है, और ये मेरा 13 का कोड है, ठीक है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 कैरी 1 और कैरी 1, ठीक है। तो कैरी को तो हम अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। अब आप देखो, साइड में नहीं, छोड़ो, यहीं रखते हैं 1 0 0 1 1। अब आप यहाँ पर देखो, ये मेरा दोनों मैच कर रहा है ना, यही है 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1, तो यही मेरा वैलिड बीसीडी। अब ये मेरा क्या है, वैलिड बीसीडी कोड आ गया। तो अब हमको यहाँ पर समरी क्या मिला, समरी क्या मिला, समरी इज, अगर हमको इनवैलिड, एक मिनट, अगर हमको इनवैलिड बीसीडी कोड मिल रहा है, अगर हमको इनवैलिड बीसीडी कोड मिलता है, ठीक है, तो उसको अगर हमको वैलिड बनाना है तो हमको करेक्शन फैक्टर ऑफ 6 हमको ऐड करना पड़ेगा, तब हमको बीसीडी वैलिड मिलेगा, ठीक है। हमको ओरिजिनल आंसर, हमको तब बीसीडी वैलिड मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको और एक और केस बताते हैं, कहाँ जहां पर हमको फिर से इनवैलिड बीसीडी कोड मिलता है। वो होता है जब हम कैरी कैरी वाला केस ले लेते हैं, जहां पर हमको कैरी मिल जाएगा, ठीक है। कैरी, अब यहाँ तो मेरा यहाँ तो इनिशियल कैरी तो मेरा जीरो था, ठीक है। हम यहाँ इनिशियल कैरी जीरो लेके चल, इनिशियल नहीं, जो आउट कैरी था वो तो मेरा जीरो था। अब हम कैरी लेके चलेंगे, जहां हमको कैरी मिलेगा तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम अब कैरी केस लेके चलते हैं। तो अभी हम देख लिए इनवैलिड बीसीडी कोड, अब हम देखेंगे कैरी केस। अब हम कैरी केस पे लेके चलेंगे, ठीक है। केस 3 कैरी, जब मेरा कैरी केस रहेगा, ठीक है, कैरी केस वाला में अब हम देखें कैरी केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हम ना एक ले लेते 9 का कोड और 8 का कोड ले लेते, ठीक है। तो 9 8 हमको क्या होता है 17 डेसिमल में, तो हमको ये पता है। अब हम इसको अगर हम बीसीडी में लिखेंगे तो बीसीडी में हम इसको क्या लिखेंगे 1001, ठीक है, क्योंकि 0 to 9 तक तो वैलिड है, और इसको लिखेंगे 1000, ठीक है। ये बीसीडी में हो गया, ये बीसीडी में हो गया। लेकिन जो मेरा रिजल्ट आएगा, अब देखो 1 0 1 0 0 1 1 0 कैरी, ये मेरा आ गया, ये मेरा एक कैरी केस आ गया, ठीक है। अब आप देखो कैरी केस आ गया। अब हम इसको ऐड, जब हम नॉर्मली हम इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 0 0 1 1 लेकिन अगर हम 17 का बीसीडी कोड देखेंगे, 17 का बीसीडी कोड मेरा क्या होगा 0 0 0 1 0 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट 3 जीरो को तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो मेरा जो वैलिड बीसीडी आना चाहिए ये आना चाहिए, ठीक है, 10 1 1, लेकिन हमको यहाँ मिल क्या रहा है 1001, ठीक है, ये हमको मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये हमको गलत मिल रहा है। तो इसमें हम आपको बताए थे अभी कि आपको करेक्शन, अगर आपको वैलिड बीसीडी हमको चाहिए, आपको करेक्शन फैक्टर ऑफ 6 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप करेक्शन फैक्टर ऑफ 6 ऐड करते हैं, ठीक है, क्या, अगर आप करेक्शन फैक्टर ऑफ 6 ऐड करते हैं, चलिए हम ऐड करते हैं 0 1 1 0, ठीक है। अब हम करेक्शन फैक्टर ऑफ यहाँ पे 6 ऐड कर रहे हैं, तो 6 ऐड किए। अब आप देखिए ये जो रिजल्ट मिला, ठीक है, हाईलाइट पर रिजल्ट मिला, ठीक, 1 0 1 1 और ये जो रिजल्ट मिला 1 0, दोनों सेम है, यही हो गया। कभी भी कैरी केस आए, इनवैलिड बीसीडी कोड आए, तब हमको करेक्शन फैक्टर ऑफ 6 हमको ऐड करना पड़ेगा, तभी हमको वैलिड बीसीडी कोड मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको अब कुछ नोट पॉइंट आप लिख लीजिए, जो कि आपको हेल्प होगा समझने का, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि
अब हम आपको बता देते हैं, अब लिखिए शुड when should be when should the correction factor of 6 should when should the correction factor of 6 be added। ठीक है, हम करेक्शन फैक्टर ऑफ 6 कब ऐड करेंगे, तो दे आर टू केसेस। पहला केस कब है, जब इफ रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इनवैलिड बीसीडी। ठीक है, अगर मेरा रिजल्ट ऑफ एडिशन में इनवैलिड बीसीडी होगा तब हम करेंगे। अगर इफ रिजल्ट ऑफ एडिशन प्रोड्यूसेस कैरी, ठीक है, तो दो केस में हम ऐड करेंगे। ठीक है, अगर मेरा रिजल्ट ऑफ एडिशन बीसीडी इनवैलिड बीसीडी दे रहा है तब हम करेक्शन फैक्टर ऐड करेंगे। अगर रिजल्ट ऑफ एडिशन एक कैरी प्रोड्यूस कर रहा है तब भी हम बीसीडी के करेक्शन फैक्टर ऑफ 6 ऐड करेंगे, सो दैट वी विल गेट द इनवैलिड बीसीडी, नॉट द इनवैलिड, राइट। तो फिर क्या है, देन द रिजल्ट विल बी वैलिड बीसीडी। ठीक है, फिर मेरा रिजल्ट वैलिड बीसीडी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अब देखो करेक्शन फैक्टर ऑफ 6, अब हम इसका लॉजिक सर्किट भी तो हमको डिजाइन करना है, क्योंकि ओवरऑल हमको तो डिजाइन करना है हमको बीसीडी एडर डिजाइन करना है। ठीक है, किसका 4 बिट बाइनरी एडर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, करेक्शन फैक्टर 6 के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, करेक्शन फैक्टर 6। ठीक है, करेक्शन फैक्टर 6 के बारे में बताता हूँ। तो 6 को हम क्या लिखेंगे, 0 1 1 0 इस तरह ही लिखते हैं डेसिमल में। ठीक है, तो अब हम इसका लॉजिक सर्किट बनाते हैं, इसका लॉजिक निकालते हैं। तो मान लीजिए लॉजिक हम इसका निकालते हैं, तो 6 कैसे आ रहा है, देखो 6 जो है ना, ये 6 किसका है, जैसे 0 to 9 मेरा तो वैलिड बीसीडी है। अब मेरा केस कौन कौन बच गया, 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये कितना, 1 2 3 4 5 6, यही जो 6 केस है ना, यही 6 केस को हमको करेक्ट करना है, तो यही इसी को कहते हैं करेक्शन फैक्टर। ठीक है, तो अब हम के मैप से इसका लॉजिक निकालते हैं, के मैप का यूज करके। ठीक है, के मैप का यूज करके हम इसका लॉजिक निकालते हैं। ठीक है, तो B3 B2 B1 B0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ये तो आपको पता होगा कि एम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब हमको यहाँ पर इनवैलिड बीसीडी कौन कौन सा है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 11 है, 10। अब हमको इसका निकालना है। ठीक है, अगर हम इसको अब देखें तो मेरा एक ये बनेगा और एक क्वाड, दो क्वाड बना। ठीक है, तो इसका अगर हम लिखेंगे तो इसमें क्या हमको मिला, बी थ्री बी टू प्लस लॉजिक, और इसमें क्या है, इसमें कॉमन देखो यहाँ B3 है और इधर कॉमन मेरा क्या है, B1 है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर क्या बनना है, B3 प्लस B1। अगर हम इसका सर्किट डिजाइन करेंगे, ठीक है, अगर हम इसका लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं तो मेरा पहले क्या है, पहले और गेट है B2 प्लस B1, B2 B1 का और गेट है, फिर इसका जो रिजल्ट जाएगा, ठीक है, मेरा एंड गेट में जाएगा, तो B3 डॉट B2 प्लस B1, ये B2 हो गया मेरा। ठीक है, तो ये मेरा लॉजिक सर्किट हो गया करेक्शन फैक्टर का। ठीक है, करेक्शन फैक्टर 6 का। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्शन फैक्टर ऑफ 6 कब ऐड करेंगे, जब भी मेरा आउटपुट लॉजिक 1 आएगा तभी करेक्शन फैक्टर 6 हम ऐड करेंगे। ठीक है, अगर 1 आएगा तभी हम ऐड करें, अगर 0 आएगा तो हमको ऐड करने की जरूरत नहीं, तब मेरा सही है। अगर करेक्शन फैक्टर 1 आएगा लॉजिक में तब हमको करेक्शन फैक्टर हमको इसमें मतलब बीसीडी में हमको ऐड करना पड़ेगा। चलिए, तो बेसिकली अब हम यहाँ पर एक नोट नोट लिखिए। अब यहाँ आपको नोट एक लिखो, आपको नोट लिखना, दिस लॉजिक प्रोड्यूसेस
one. This logic produces one if the result of addition is invalid BCD. ठीक है, तभी ये लॉजिक हमको वन, कभी कब हमको लॉजिक वन देगा, जब इसका इनवैलिड बीसीडी रिजल्ट आएगा। ठीक है, जब हम रिजल्ट करेंगे तो अब बेसिकली अब हम फाइनल सर्किट बनाने वाले हैं कि बीसीडी एडर का। ठीक है, अब हम फाइनली सर्किट हम बनाने वाले हैं बीसीडी एडर का। अब हम फाइनली क्या बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 4 बिट बाइनरी एडर लिखते हैं, 4 बिट बाइनरी एडर। ठीक है, अब फाइनली हम रिजल्ट फाइनली अब हम सर्किट बनाएंगे किसका, बीसीडी एडर का। ठीक है, 4 इनपुट इधर है, 4 इनपुट इधर है। ठीक है, नॉर्मली जैसे हम सर्किट बनाते हैं बाइनरी एडर का, आपको उसी तरह बनाना। अब आप देखो, ठीक है, अब ये मेरा कैरी होता है B3 B2 B1 B0। ठीक है, अब ये मान लो ये भी मेरा बीसीडी ऐड करेंगे, यहाँ भी बीसीडी, मान लो BCD 1 कर देते हैं, BCD 2 कर देते हैं, रिजल्ट मिलेगा वो मेरा, ये रिजल्ट हमको देता है, ये इनिशियल कैरी मेरा 0 है। ठीक है, ये हमको रिजल्ट देगा। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट हो गया। तो अब हम जो लॉजिक बनाए थे ना, अभी अभी हम लॉजिक जो बनाए थे B2 B1 से हमको और गेट बनाए थे। अभी हम B2 B1 से और गेट बनाए थे, अभी हम B2 B1 से और गेट बनाए थे। ठीक है, B2 B1 से, ठीक है, B2 B1 से मेरा और गेट बना था, और मेरा B3 जो था, B3 B3 निकाल के फिर हम यहाँ एंड गेट बनाए थे। ठीक है, ठीक है, एंड बन गया यार, ये एंड, ये जो सर्किट है। ठीक है, अब फाइनली एक और, ये तो लॉजिक मेरा इनवैलिड बीसीडी का था। अब जब कैरी भी आएगा, ठीक है, कैरी, ये मेरा जो फाइनल रिजल्ट है ना, ये जो फाइनल रिजल्ट है, अगर यहाँ कभी भी 1 आएगा तब हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ ये मेरा क्या देगा, इनवैलिड बीसीडी, जब भी 1 आएगा मतलब इनवैलिड बीसीडी है, और ये मेरा कैरी अगर देगा तो इनवैलिड है। कभी भी 1 आएगा इसका मतलब कि हमको करेक्शन फैक्टर ऑफ 6 हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वेन एवर दिस विल कम। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा कोई नहीं, तो हम इसको थोड़ा कम कर दे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको देख लो। ठीक, हाँ, अब हम क्या करेंगे, एक और बॉक्स बनाएंगे। राइट, अब यहाँ पर एक और 4 बिट बाइनरी एडर। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे B3 B2, ये जो रहेगा B3 B2 B1 B0, ये जो मेरा रिजल्ट है ना वो रहेगा, क्या है, ये रिजल्ट रहेगा। ठीक है, ये जो मेरा अभी हमको रिजल्ट यहाँ से मिलेगा वही रिजल्ट यहाँ हम लिखेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 6 कोडेड डेसिमल वाला हम लिखेंगे। ठीक है, 0 0 1 1 0, जो 6 करेक्शन फैक्टर है ना, तो अब उसको हम क्या करेंगे, जीरो को जो है, जो भी दोनों जीरो है, ये दोनों को ग्राउंड कर देंगे हम लोग यहाँ पे 0 0, और इसको 1 से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये लॉजिक सर्किट से कनेक्ट कर देंगे। अब आप देखो, अगर आपको वेरिफिकेशन करना है और जो मेरा यहाँ पे रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो यहाँ मेरा रिजल्ट आएगा ये मेरा आंसर आ जाएगा, जो भी वैलिड सारा वैलिड बीसीडी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखो कैसे आप वेरीफाई करोगे। मान लो आप बीसीडी ऐड कर रहे हो 2 9 का और 8 का कर रहे हो। ठीक है, तो हम 9 को क्या 1001, 8 को लिखेंगे 1000। ठीक है, 100 कैरी, ये आएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आया 10001, यहाँ 10001। अब 10001 में ये आ गया मेरा। अब ये रिजल्ट में अगर हम 0110 को ऐड करते हैं, ठीक है, अब इसमें हम 0110 को अगर हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ रिजल्ट है, अब 0110 है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो वो 01 क्या होगा, 0 1 1 आएगा, 1 1
0 1। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट देगा। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट देगा। तो अब देखो, अब हम 9 8 17 होता है, 17 का हम बीसीडी कोड लिखो, 0001, और 7 का 0111। तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, 10 1 0 1 1 तो इस सर्किट, ये फाइनली अब मेरा ये बीसीडी एडर का सर्किट तैयार हो गया। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा बीसीडी एडर का सर्किट हम कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ 4 बिट बाइनरी एडर। तो यहाँ पर हम लोग बहुत चीज आज हम लोग को सीखने को मिला है। तो पहला चीज हम लोग यहाँ पर क्या क्या सीखे हैं, चलिए हम लोग आज पहला चीज यहाँ सीखे हैं, बीसीडी क्या होता है, 4 बिट बाइनरी एडर क्या होता है, करेक्शन फैक्टर क्या होता है, ये समरी है। चौथा, हम बीसीडी एडर कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ 4 बिट बाइनरी एडर। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा बीसीडी एडर बेसिकली होता क्या है, और बीसीडी होता क्या है। बाइनरी एडर तो हमको पता है, बाइनरी एडर क्या होता है, दो बाइनरी नंबर को हम ऐड करते हैं 4 बिट बाइनरी एडर को यूज करके। तो हम दो 4 बिट बाइनरी एडर को यूज करके हम बाइनरी नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर हमको उसी का हेल्प से बीसीडी एडर बनाना है तो हम इस तरह बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। अगर कहीं दिक्कत आता, कहीं डाउट आता तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।